नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूसीसी के बारे में समझने वाले हैं। आपने हाल ही में सुना होगा कि उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य में यूसीसी कानून को लागू किया है। ऐसे में उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी लागू हुआ है। केंद्र सरकार में भी क्या यूसीसी कानून लागू होना चाहिए, इस मुद्दे पर फिलहाल में काफ़ी चर्चाएं चल रही है। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर आपने कई लोगों को इसके पक्ष और विपक्ष में बातें करते सुना होगा। कुछ लोग यूसीसी के पक्ष में बातें कर रहे होंगे तो कुछ विपक्ष में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या एक्चुअल में यूसीसी लागू होना चाहिए, यूसीसी आखिरकार है क्या, अब तक का इसका क्या इतिहास रहा है, संविधान में इसके क्या प्रावधान हैं। इन सारी चीज़ों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आखिरकार यूसीसी है क्या। देखिए, यूसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। संविधान के आर्टिकल 44 में डीपीएसपी में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यूसीसी के बारे में चर्चा की गई है, जहां पर संविधान राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने के निर्देश देता है। यूसीसी का मतलब अगर हम सरल शब्दों में समझे तो उसका मतलब है समान नागरिक संहिता, यानी सभी लोगों के लिए समान सिविल कानून। कानून दो प्रकार के होते हैं, एक सिविल कानून होते हैं और एक होते हैं आपराधिक कानून। आपराधिक कानून से तात्पर्य ऐसे कानूनों से है जो क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि किसी ने किसी का मर्डर किया हो, कोई हिंसक गतिविधियाँ हो गई। इस तरह के जितने भी आपराधिक कानून होते हैं वो आपराधिक कानून के अंतर्गत आते हैं। सिविल कानूनों से मतलब है जैसे कि फैमिली या परिवार में जो लड़ाई झगड़े, तलाक, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर बंटवारे होते हैं, इस तरह के जो सारे केसेस होते हैं वो सिविल कानून के अंतर्गत आते हैं। तो यूसीसी का जो सामान्य सा मतलब है वो है कि पूरे देश में एक समान सिविल कानून। वर्तमान में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में कई सारे धर्म हैं और हर एक धर्म में अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। विवाह की, तलाक की, प्रॉपर्टी के बंटवारे की, सारी जो चीज़ें हैं वो सब में अलग अलग है। ऐसे में जो समानता का अधिकार है कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन होता है, क्योंकि किसी कानून में या किसी पर्सनल लॉ में ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी का अगर बंटवारा हो तो समान रूप में हो, और तलाक हो, विवाह हो, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐसे में यूसीसी लागू होने से सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होगा, ताकि समानता जो है उसको बरकरार रखा जा सके। अच्छा, यूसीसी को समझने के लिए हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हैं और इतिहास से समझते हैं कि इसका क्रम क्या रहा था। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंशिएंट हिस्ट्री में जब हिंदू राजा राज करते थे, उस टाइम पे जो शासन चलता था वो स्मृतियों और वेदों के अकॉर्डिंग चलता था। उस टाइम पे कोई संविधान तो था नहीं। ऐसे में जो स्मृति थी या वेद थे, इनके अकॉर्डिंग उनमें जो शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया था उसी के अकॉर्डिंग न्याय व्यवस्था चलती थी। जैसे स्मृतियों में मनुष्य स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, इन स्मृतियों में राजा को किस तरह से शासन करना चाहिए, उसकी न्याय व्यवस्थाएं कैसी होगी आदि के बारे में वर्णन था। अब तक तो ठीक था, लेकिन मिडाइवल हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि जब मुगल भारत आते हैं या जब मुस्लिम भारत आते हैं, उस टाइम पे एक नया धर्म भारत में आता है और मुस्लिम जो है वो शरीयत का कानून मानते थे। इस वजह से एक नया धर्म भारत में आने से न्याय व्यवस्थाओं में टकराव हो जाता है। वो किस लिए? क्योंकि जब पहले हिंदू राजा राज करते थे उस टाइम पे जितनी भी न्याय व्यवस्थाएं होती थी वो वेद और स्मृतियों के अकॉर्डिंग होती थी। जब मुस्लिम शासक आए तो वो शरीयत के कानून को मानते थे, तो जितनी भी न्याय व्यवस्थाएं थी वो काजी वगैरह के हाथों में होती थी और वो शरीयत के कानून के हिसाब से फैसले सुनाते थे। ऐसे में जो हिंदू पक्ष होता था उनको हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, और जो मुस्लिम पक्ष होता था उसको मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग न्याय व्यवस्थाएं चलती थी। यहाँ तक ठीक था। जब अंग्रेज भारत आए तो एक नए तरीका का जो न्याय व्यवस्था है वो भारत में आई। अंग्रेजों को बंगाल के सिविल अधिकार मिले। 1818वीं जो शताब्दी थी उसके आसपास अंग्रेजों ने कई ऐसे कानून पारित किए जिसने सीधे सीधे धार्मिक जो उस टाइम के धर्म थे, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, उनको प्रभावित किया। इन कानूनों में हम देख सकते हैं हिंदू विधवा रिमेरिज एक्ट, हिंदू वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट, इस तरह के जितने भी एक्ट जो है अंग्रेजों ने पारित किए। उसके बाद से उस टाइम के जो धर्म है उनमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। काफ़ी ऐसी प्रथाएं थी उनको ख़त्म किया गया। यानी कि अब 3 तरह से न्याय व्यवस्था है वो चल रही है, एक हिंदुओं के लिए, एक मुसलमानों के लिए, और जो अंग्रेज है वो अपने अकॉर्डिंग लोगों को न्याय दे रहे हैं। ये सारी बातें हो गई देश आज़ाद होने से पहले की। 1947 में देश आज़ाद होता है, भारत का अपना एक संविधान बनता है। भारत के संविधान में, जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन मिलता है। लेकिन उस समय की परिस्थितियां शायद ऐसी नहीं थी। कुछ लोग उस टाइम पे भी पक्ष में थे, पक्ष में नहीं भी थे। इसलिए उसको एक कठोर कानून न बनाते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया, ताकि बाद में राज्य अपने विवेक से समय के अकॉर्डिंग यूसीसी को लागू करे या ना करे। वर्तमान में भी यूसीसी देश में लागू नहीं हुई है। ऐसे में अभी भी धर्मों के अलग अलग कानून हैं और ऐसे में
प्रत्यक्ष रूप से जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन होता है। अब ये कैसे समझिए इसको। आईपीसी की एक धारा है 494, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति एक महिला से शादी करता है तो जब तक वह उसकी पत्नी है वो दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता। या तो उसको अपनी पहली पत्नी को तलाक देना होगा तो ही वो दूसरी महिला से शादी कर पाएगा। लेकिन मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है उसमें ऐसा नहीं है। एक मुसलमान का जो व्यक्ति है, मुस्लिम व्यक्ति है, वह अपनी वाइफ के होते हुए भी दूसरी महिला से शादी कर सकता है। 2 वाइफ के होते हुए भी तीसरी महिला से शादी कर सकता है। ऐसे में ये बात साफ दिखाई देती है कि जो मुस्लिम महिलाएं उनकी समानता के जो अधिकार है वो हिंदू महिलाओं से कम है। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए 2 सिस्टर एंड ब्रदर है हिंदुओं में। ऐसे में अगर उनमें प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो दोनों को इक्वल जो है वो प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा। लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक भाई और बहन जो है उसमें अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो बहन को उतनी ही प्रॉपर्टी मिले जितने भाई को मिलने वाली है। यहाँ तक कि मुस्लिम पर्सनल लॉ तो ये तक कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो लड़की है उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले। ऐसे में खुले तौर पर समानता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन होता था। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद भी लोग ऐसा समझते हैं कि यूसीसी जो है उसका मतलब सिर्फ ये है कि मुस्लिम धर्म से कुछ चीज़ें जो गलत है वो हटा दी जाएगी, यही यूसीसी है, उसको हिंदू धर्म की तरह ही समान कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यूसीसी का नॉर्मल सा मतलब ये है कि सभी धर्मों के जितने भी सारे धर्म हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सभी धर्मों से ऐसी चीज़ें जो अनैतिक है, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है, उन सारी चीज़ों को हटाकर उनके लिए एक समान कानून बनाना। जैसे कि अभी हमने कहा कि तलाक का हो गया, तो हर धर्म में ऐसी चीज़ें, अगर तलाक को लेकर कुछ गलत चीज़ें हैं तो उनको हटाकर उनके लिए समान कानून बनाना, ये यूसीसी का मेन पर्पस है। अभी तक न्यायालय में ऐसे कुछ केस आए हैं जिन्होंने यूसीसी की परिभाषाएं दी हैं और जिनसे हमें यूसीसी को समझने में और भी आसानी होगी। पहला केस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था और अब तक का जो सबसे इम्पोर्टेंट केस जो था सुप्रीम कोर्ट में आया था यूसीसी को लेके, वो था 1985 का शाहबानो केस। इस केस को अगर आप समझते हैं तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के इतिहास में ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण है। शाहबानो इंदौर में रहती थी, एक मुस्लिम महिला थी। 40 साल की उम्र में उनके पति ने उनको तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद जब वो अलग रहने लगी, उस टाइम पे उनके 5 बच्चे थे। 5 बच्चे, 40 साल की उम्र में वो अलग रह रही थी। जब वो अलग रह रही थी तो उनके पति हर महीने उनको 2000 रुपये मेंटेनेंस दे रहे थे रहने के लिए। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने वो 200 रुपये मेंटेनेंस देना भी बंद कर दिया, जिसके बाद वो कोर्ट गई और उन्होंने अपने लिए मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में अपील की। लेकिन क्योंकि मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है उसमें ऐसा कोई कुछ नहीं लिखा हुआ है कि तलाक के बाद एक पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़े। ऐसा सिर्फ हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसमें लिखा हुआ है। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी पत्नी को तलाक देते हो तो उसका मेंटेनेंस आपको उठाना पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं था। ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला, शाहबानो ये केस जीत गई। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चाहे मुस्लिम धर्म में ऐसा ना हो लेकिन फिर भी ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है, इसलिए उनके पति को मेंटेनेंस देना होगा। लेकिन उस समय केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। उस समय संसद में एक बिल पारित किया जिसका नाम था मुस्लिम महिला प्रोटेक्शन एक्ट, ऐसा कुछ करके। लेकिन जो उसका नाम था वह एक्ट उससे पूरी तरह से उल्टा था। उस एक्ट में राजीव गांधी सरकार ने लिखा कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक दे देता है तो उसके बाद वह उसका मेंटेनेंस देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, वो उसका मेंटेनेंस नहीं देगा। इस एक्ट के बाद एक और एक्ट आता है, मतलब एक और केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, जिस केस का नाम था सहारा बानो केस, जो 2017 में आता है। सहारा बानो को उनके पति ने तलाक दिया था। सहारा बानो सुप्रीम कोर्ट गई इस वजह से क्योंकि जो तलाक का सिस्टम था, जो 3 तलाक, उसके खिलाफ सहारा बानो ने कहा कि मुस्लिम धर्म में जो 3 तलाक देने का सिस्टम है ये गलत है, इलीगल है और इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने हलाला जैसी प्रथाओं का भी इस केस में जिक्र किया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाएं इनको गलत माना और बाद में मोदी सरकार ने, जैसा हमने देखा है, कि 3 तलाक को ख़त्म भी किया। हलाला क्या है? हलाला के बारे में अगर आपको मैं बेसिक बताना चाहूँ तो आप समझिए कि अगर कोई मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक ले लेती है या दोनों में तलाक हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद अगर उस महिला को लगता है कि नहीं, उसको अपने पति के साथ वापस रहना है या उन दोनों को साथ रहना है, और अगर वो साथ रहना चाहे तो वो डायरेक्टली वापस से साथ नहीं रह सकती। इसके लिए उसको पहले किसी दूसरे पुरुष से शादी करनी होगी और शादी करके उसको तलाक देना पड़ेगा, तब वो अपने पहले पति के पास वापस आ सकेगी। लेकिन यह बात सिर्फ शादी करने की नहीं है, उसको शादी करने के साथ साथ जिस व्यक्ति से वो शादी करेगी उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने होंगे, उसके बाद उसको तलाक देके और फिर अपने पहले पति के पास वो आ सकती है। इस तरह से हमने उस मुस्लिम महिला की समानता के अधिकार की धज्जियां उड़ा दी। इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही यूसीसी कानून जरूरी है।
अब एक्चुअल में समझिए कि यूसीसी लागू होने से कौन कौन से परिवर्तन होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, एक्चुअल में यूसीसी है क्या, इसको अब हम समझते हैं इन सारी चीज़ों को समझने के बाद। अब तक के वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि यूसीसी का बैकग्राउंड क्या है, यूसीसी क्यों जरूरी है और यूसीसी आने से क्या परिवर्तन होंगे। लेकिन अब हम सरल शब्दों में समझेंगे कि एक्चुअल में यूसीसी क्या है। देखिए, सभी धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं, जिनमें कुछ धर्मों में मान्यताएं ऐसी है जो शायद समानता के अधिकारों का उल्लंघन करती है, जो गलत है। उन सारी जो समस्याएं हैं, जो ऐसी प्रथाएं हैं जो इनलीगल है, उनको हर धर्म से हटाकर उन सारी प्रथाओं के लिए एक समान कानून बनाना, एक समान सिविल कानून बनाना ही यूसीसी है। यूसीसी आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि किसी धर्म की जो परंपराएं हैं वो इससे प्रभावित होगी। जिस तरह से हिंदुओं में शादियां होती है या मुस्लिम में शादियां होती है वैसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि जो हिंदू है उनमें गौत्र परंपराएं चलती है, और जो मुस्लिम है, मुस्लिम अपनी कज़न सिस्टर से शादी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में अगर यूसीसी लागू होता है उसके बाद भी ये जो मान्यता है ये वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि ये किसी भी तरह की समानता का उल्लंघन नहीं करती है। सिर्फ ऐसी चीज़ें जो व्यक्तिगत समानताओं को प्रभावित करती है, समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है, ये जो अनैतिक है, समाज के लिए गलत है, ऐसी सारी प्रथाओं को यूसीसी के द्वारा ख़त्म किया जाएगा। अब आप बताइए कि यूसीसी लागू होना चाहिए या ना होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।